वेलकम बैक इन द डिस्कशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट थर्ड के बाद आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं पार्ट फोर को। एक्साइटेड रहेगा, बहुत अच्छे से कनेक्ट रहिएगा क्योंकि आज के डिस्कशन को हम बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग करने वाले हैं। चैप्टर को बहुत ही अच्छे नाइसली अपन एंड करने वाले हैं और ये जो डिस्कशन होगा इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कैरी करेंगे। हमारे लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था एंड से रिलेटेड रूल्स को कि जब एक ऐसी कंडीशन हो कि टू नाउन्स की कनेक्टिविटी एंड से हो तो किस तरीके का ट्रीटमेंट होगा। उसके छोटे से पॉइंट को मैं वापस से आपके सामने फ्लैशबैक में लाना चाहूँगा। तो यू ऑल आर वेलकम टू डिस्कस द पार्ट नंबर 4 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हियर आई एम नवीन सर टू गाइड you in a very good direction. Everyone just focus and attentively just listen everything, watch everything which will be on the top level of the discussion। और आज आने वाले हैं बहुत अच्छे से रूल। तो बिना टाइम स्पेंड किए आते हैं हम हमारे डिस्कशन पे, जहाँ पे हमारा डिस्कशन था पार्ट थर्ड की क्लास में about the use of singular or plural noun when the two nouns have connectivity with and। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को। तो डियर हमारा जो बेसिकली डिस्कशन था इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट व्हेन टू नाउन्स हैव कनेक्टिविटी विथ एंड। क्या डिस्कस कर रहे थे? एंड जो कनेक्टिव है डियर, एटलीस्ट एंड के साथ टू नाउन्स कनेक्टेड हैं। हाउ मेनी नाउन्स? देयर आर टू नाउन्स कनेक्टेड विथ एंड। ये हमारा डिस्कशन था। इस डिस्कशन में हमने ये डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था पार्ट थर्ड की क्लास में कि जब कोई नाउन, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो कनेक्ट है एंड से, एंड के बाद भी कोई नाउन है, इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कि एंड की कनेक्टिविटी टू सिंगुलर नाउन से है या एंड की कनेक्टिविटी टू प्लूरल नाउन से है। मीन्स सिंपली एंड से टू नाउन्स कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसे केस में माय डियर हमने ये देखा था, आपने भी माय डियर बहुत अच्छे से समझा था कि जो वर्ब यूज होने वाली है वो एक प्लूरल वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था डियर? देखिए हमने ये डिस्कस किया था कि इसी रूल का एक एक्सेप्शन था कि जब टू नाउन्स की कनेक्टिविटी तो एंड से है, टू नाउन्स कनेक्ट तो एंड से हैं, कनेक्टेड हैं डियर किससे? टू नाउन्स कनेक्टेड हैं एंड से। पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो टू नाउन्स एंड से कनेक्टेड हैं वो किस में यूज हो रहे हैं? यूज इन पेयर। मतलब उनको डिफरेंट करके यूज नहीं कर सकते। अगर वो सेंस सेंटेंस में प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिमिलरली वो एक साथ साइमल्टेनियसली ही अपना सेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर टू नाउन्स जो एंड से कनेक्टेड हैं पर यूज इन ए पेयर होते हैं डियर, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ऐसे केस में जो वर्ब अप्लाई होगी वो वर्ब क्या होगी डियर? सिंगुलर वर्ब। वो वर्ब क्या अप्लाई होने वाली है डियर? सिंगुलर वर्ब। ओके डियर, वो वर्ब हो जाएगी अपनी क्या? सिंगुलर वर्ब। और इन दोनों ही कंसेप्ट से रिलेटेड हमने जो रिलेटेड इसके एग्जाम्पल्स थे उनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। मेनली कौन कौन से एक टारगेटेड पॉइंट्स थे इस रूल से कनेक्टेड, उनको हमने बहुत अच्छे से पार्ट नंबर थर्ड की क्लास में डिस्कस किया था। और मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नंबर 4 को विजिट कर रहे हो, व्यू कर रहे हो, तो इसके बिफोर आपको स्टार्ट करना है क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 से। एक सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको आगे बढ़ते हुए चलना होगा। तो इससे रिलेटेड हमने डिस्कशन कर लिया था। आज के डिस्कशन में हम यही ऐड करने वाले हैं। एंड के डिस्कशन जो एंड है उसके डिस्कशन से रिलेटेड कुछ अच्छे पॉइंट्स और अच्छे कंसेप्ट जो और ज़्यादा बिल्ड होते हैं उनको आज की क्लास में अपन कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो डियर क्या डिस्कशन होगा, बहुत अच्छे से फोकस करना।
कि डियर टू नाउन्स हैं। हाउ मेनी नाउन्स? टू नाउन। फर्स्ट नाउन के साथ अगर आर्टिकल यूज हुआ है, लाइक मैं बात करूं तो ये आर्टिकल का गेम समझना डियर। द के बाद कोई नाउन है, ओके डियर, बहुत अच्छे से देखते जाना। कनेक्टिविटी उस नाउन की किससे है? एंड से। ओके डियर, आगे के डिस्कशन को भी देख रहे हैं अपन। एंड के बाद और नाउन भी गिवन है, बट जो एंड के बाद वाला जो नाउन कनेक्ट है उसके साथ किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल यूज नहीं है। मान लो ये वाली कंसेप्ट है कि नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज हुआ है। एक एग्जांपल के तौर में हमने आर्टिकल द को लिया है, ए एंड द, दिस इज द सीरीज ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द पार्ट ऑफ डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। और फर्स्ट नाउन के साथ अगर कोई आर्टिकल एंड एड है, सॉरी, और उसके बाद कनेक्टिविटी किससे है? एंड से। एंड के बाद फिर से क्या यूज हुआ है? कोई नाउन यूज हुआ है। ऐसे केस में माय डियर जो वर्ब यूज होगी, वो जो वर्ब यूज होगी डियर, वो कैसी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर। जल्दी से मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छे से आपको इसको फोकस करना है। क्या फोकस करना है सर? बताओ तो सही, फोकस किसको करना है? मुन्ना, अगर टू नाउन्स की कनेक्टिविटी किससे है? एंड से कनेक्ट है। फर्स्ट वाला जो नाउन है उससे पहले अपन ने कोई आर्टिकल यूज किया है, सेकंड नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं है। और इस सिंपल वर्ड्स में बोलूं, ए फर्स्ट नाउन टैक्स एन आर्टिकल and has connectivity with and if also we have the noun after and। कोई नाउन है, फर्स्ट नाउन है जो कनेक्ट है किससे? आर्टिकल से, उसकी कनेक्टिविटी एंड से है, और एंड के बाद एक और नाउन गिवन है। ऐसे केस में वर्ब प्लूरल नहीं आएगी, वर्ब कैसी आएगी डियर? सिंगुलर वर्ब का क्या होगा? यूज होगा। बहुत अच्छे से इसमें फोकस करना। वर्ब कैसी यूज होगी उस केस में? सिंगुलर वर्ब अप्लाई होगी। चलो जी सर, आगे की बात करके बताओ, तो चलो करके बताते हैं। सर वो वाला केस लेके बताओ कि एंड के बाद वाला जो नाउन है उसके साथ भी आर्टिकल हो। तो मुन्ना, अगर केस ये बने कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नाउन है, उसके साथ आर्टिकल है, ओके डियर, कनेक्टिविटी उसकी किसके साथ है? एंड के साथ है। एंड के बाद वाले नाउन के साथ भी कोई आर्टिकल हो, ये सेकंड केस हो गया, और फिर कोई नाउन यूज हो रहा है। ऐसे में डियर ये एक सिंपल कंसेप्ट बनेगा, और यहां वर्ब जो यूज होगी, जो वर्ब अप्लाई होगी, वो एक प्लूरल वर्ब होगी। दोनों को अच्छे से फोकस कर लेना। इस वाले केस में क्या है कि फर्स्ट नाउन के साथ ही आर्टिकल ऐड है। फर्स्ट वाले केस में जो नाउन है उसका क्या कंसेप्ट बन रहा है कि एक कंसेप्ट ऐसा है कि फर्स्ट नाउन के साथ आप आर्टिकल अप्लाई कर रहे हो। सेकंड केस में अपन क्या कर रहे हैं? दोनों ही नाउन जो एंड से कनेक्टेड हैं उनके साथ अपन आर्टिकल को अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जब फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल जो है अप्लाई होगा, तब वर्ब कैसे यूज होगी? सिंगुलर। और अगर दोनों के साथ आर्टिकल अप्लाई होगा तो वर्ब कैसे यूज होगी डियर? प्लूरल वर्ब यूज होगी। चलिए सर, इसको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल हमेशा किसी भी रूल को बहुत अच्छे से क्लियर करने में बड़ी हमारी हेल्प करते हैं, और हम बात करते हैं उसी कंसेप्ट की। तो चलो, अपना अगला प्रोसेस होगा, इसके कुछ इफेक्टिव एग्जाम्पल्स लिए जाएं। तो देखो एग्जाम्पल्स में क्या सीन होगा। अगर मेरा एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3, 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं, तीनों एग्जाम्पल से आप बेस को पकड़ने की कोशिश करना। और बेस क्या पकड़ना है? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कोच एंड कैप्टन, कोच एंड कैप्टन। मैं आपको ऑप्शंस में 2 वर्ब्स दे रहा हूं, हैज एंड हैव, dismissed from the team, dismissed
फ्रॉम द टीम। ओके मुन्ना, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। पैसेंस बना के रखना। सेकंड एग्जाम्पल जो है उसको भी अपन को देखना है। चलो देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या है, क्या चेंज कर रहा हूं मैं। चलो मैं फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल अप्लाई कर देता हूं। इतना मैंने चेंज किया है फर्स्ट एग्जाम्पल के कंपेयर में। सेकंड एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, नाउन जो है, फर्स्ट नाउन जो है उसके साथ आर्टिकल द का यूज किया है। देखते रहना क्या फर्क पड़ता है। द कोच एंड सेकंड के साथ में कोई नाउन कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहा हूं। कैप्टन सेम में आपको ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब्स प्रोवाइड कर रहा हूं, हैज एंड हैव। ओके डियर, चलो सेम एग्जांपल लेते हैं। डिसमिस्ड, डिसमिस्ड फ्रॉम द टीम, फ्रॉम द टीम। चलो सर एक और एग्जांपल। वेरी गुड, मैंने आपको बोला था 3 एग्जांपल से मुन्ना इस कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे अपन। चलो करो सर। चलो जी, अब की बार में बोथ ऑफ नाउन्स के साथ आर्टिकल अप्लाई करके देख लेता हूं। द कोच एंड द कैप्टन, द कोच एंड द कैप्टन। वेरी गुड, चल रहा है प्रोसेस, आ रहा है इंटरेस्ट अच्छे से। चलो वही सेम अपन क्या लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शंस लेते हैं। हैज हैव, डिसमिस्ड, dismissed from the team, from the team। चलो देखिए कंसेप्ट्स क्या है, एक एक कंसेप्ट पर अपन करते हैं यहाँ पे डियर फोकस। तो चलो ये कलर दिख रहा है बेटा, चलो हो रहा है विजिबल, हो रहा है। चलो जी देखिए डियर, यहाँ पे कनेक्टिविटी किसकी है। फर्स्ट नाउन, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें कनेक्टिविटी के सीन को अपन को देखना है। और यहाँ कनेक्टिविटी किससे हो रही है, 2 नाउन्स एंड से कनेक्ट है। मुन्ना देखो, ना तो फर्स्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल है, ना ही सेकंड नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज हुआ है। नहीं हुआ तो कौन सी वाली कंसेप्ट बनेगी, दिस कंसेप्ट विल अप्लाई। क्या कंसेप्ट है सर, यहाँ एंड से 2 नाउन्स कनेक्टेड हैं, और एंड से 2 नाउन्स अगर कनेक्टेड हैं तो अपन वर्ब क्या अप्लाई कर देंगे डियर, प्लूरल वर्ब अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट वाला जो सीन है उसमें जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल वर्ब हैव यूज हो जाएगा। ओके डियर, इसी पैरेलल डिस्कशन में हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल में। तो आपको ये भी देखना होगा कि सेकंड एग्जांपल और फर्स्ट एग्जांपल में किस चीज का एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो अब की बार हमने क्या किया, कनेक्टिविटी तो फिर से एंड से ही है, पर जो फर्स्ट वाला नाउन आप देख रहे हो कोच, उससे पहले हमने अप्लाई कर दिया आर्टिकल द। ओके डियर, फर्स्ट नाउन जो है कोच, उसके साथ हमने अप्लाई कर दिया है आर्टिकल द। ओके, इसके साथ आप देखो कि एंड के बाद वाला जो नाउन है उसके साथ किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल यूज नहीं है। तो ये वाला केस कौन सा हो गया डियर, दिस केस विल अप्लाई। जब फर्स्ट नाउन के साथ अपन आर्टिकल यूज करेंगे, सेकंड नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, तो ऐसे केस में जो वर्ब आएगी डियर वो कैसी वर्ब यूज हो जाएगी, सिंगुलर। चलो डियर, क्यों हो जाती है सर सिंगुलर, कोच कैप्टन ये तो 2 पर्सन हो गए ना सर, और सिंपल कंसेप्ट ये है कि मोर देन 1 तो प्लूरल होता है। नहीं सर, आपको इतना सा ही फोकस करना है कि जब कनेक्टिविटी एंड से है और फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल द अप्लाई हो रहा है, तो ये सेंस क्या देगा, सेंटेंस ये सेंस से देगा कि जो कोच है वही कैप्टन है, जो कैप्टन है वही कोच है। और विदाउट आर्टिकल के क्या होगा कि कोच जो है वो एक डिफरेंट पर्सन है और कैप्टन जो है वो भी कोई डिफरेंट पर्सन है। अंडरस्टैंड, जैसे क्लियर हुआ। यहां पे ये सिंगल पर्सन ही है जो टीम का कोच भी है और कैप्टन भी है। सर ऐसा किससे जो असर है, जो इंपैक्ट है वो किससे पड़ा, आर्टिकल का यूज होने से फर्स्ट नाउन के साथ।
ओके डियर, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या कंसेप्ट लिया है? कनेक्टिविटी वंस अगेन अपनी किसके साथ है? कनेक्टिविटी फिर से किसके साथ है डियर? एंड के साथ। किसके साथ है डियर? एंड के साथ। फर्स्ट नाउन जो है उसके साथ भी हमने आर्टिकल अप्लाई कर दिया, और जो सेकंड नाउन है उसके साथ भी हमने आर्टिकल को अप्लाई किया है। तो कंसेप्ट को अच्छे से देखो कि जब टू नाउन्स कनेक्ट हैं एंड से, फर्स्ट नाउन के साथ हमने आर्टिकल यूज किया है, फर्स्ट नाउन के साथ हमने आर्टिकल यूज किया है, और सेकंड के साथ भी हमने आर्टिकल अप्लाई कर दिया है, तो ऐसे केस में वर्ब कैसे यूज होगी डियर? प्लूरल वर्ब। तो यहां पे भी क्या होगा? हैव। ओके डियर, ये सारी कंसेप्ट्स वन बाय वन, क्या डिफरेंस था, क्यों सिंगुलर वर्ब यूज हुई, क्यों प्लूरल वर्ब यूज हुई, ये सब हमने डिस्कस किए हैं। तो कंजक्शन एंड से कनेक्ट होते हुए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जितने भी कंसेप्ट्स थे, उन कंसेप्ट्स का हमने वन बाय वन बहुत अच्छे से डिस्कशन कंप्लीट कर दिया है। अब इसी डिस्कशन की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और एक तगड़े पॉइंट से आपको कनेक्ट करते हैं जहां से अच्छे क्वेश्चंस पिकअप होते हैं, और वो हमारा डिस्कशन होगा कलेक्टिव नाउन्स से रिलेटेड। कलेक्टिव नाउन्स जनरली एक ग्रुप को शो करते हैं। ग्रुप पर्सन्स का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है, प्लेसेज का भी हो सकता है। तो नाउन्स को अगर ग्रुप में रखा जाए तो वो एक कलेक्टिव नाउन बनता है। ये सिंपल वाली कंसेप्ट है, अगर कलेक्टिव नाउन को थोड़ा ऊपर से समझने की अपन कोशिश करें। तो सर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कलेक्टिव नाउन से कनेक्टेड क्या रूल है? तो रूल बड़ा सिंपल है कि कलेक्टिव नाउन को जनरली सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। दो कंसेप्ट चलते हैं डियर, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश सिंप्लीफाई करती है कि कोई भी कलेक्टिव नाउन जो है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज हुआ है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही कैरी करेंगे। पर कुछ ब्रिटिश इंग्लिश की कंसेप्ट में कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस बनती है कि जब कलेक्टिव नाउन एक्चुअल में कलेक्टिव नाउन का सेंस नहीं देता, वो सेपरेशन या डिवाइडेशन का सेंस देता है। तो जब एक कलेक्टिव नाउन सेपरेशन या डिवाइडेशन का सेंस जनरेट करता है, उस केस में ध्यान रखना हम सिंगुलर वर्ब अप्लाई नहीं करेंगे, वर्ब क्या यूज हो जाएगी? प्लूरल। क्या कंसेप्ट है सर? कुछ क्लियर करो ना, चलो ना। अब इस कंसेप्ट को एंड के डिस्कशन के बाद हम क्लियर करने जा रहे हैं, बने रहिएगा। बड़े इंटरेस्टिंग रूल्स आपके सामने आज डिस्कस होने वाले हैं। तो चलो डियर, हम करते हैं पेज को चेंज। अब आपको कंसेप्ट पे लेके आते हैं, और अब कंसेप्ट मैंने क्या बताया डियर? जैसे कलेक्टिव नाउन्स, जो कलेक्टिव नाउन्स है डियर, बेसिकली जो कलेक्टिव नाउन्स हैं डियर, वो क्या होते हैं? अभी मैंने बताया आपको, वो सिंगुलर इन नेचर होते हैं। सिंगुलर इन नेचर, सिंगुलर इन नेचर। अगर वो सिंगुलर इन नेचर हैं तो उनके साथ जो वर्ब हम अप्लाई करेंगे वो भी कैसी वर्ब होगी डियर? कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब होगी डियर? सिंगुलर वर्ब। ओके डियर, कलेक्टिव नाउन्स बाय नेचर सिंगुलर होते हैं, और उसके साथ अपन कैसी वर्ब अप्लाई करेंगे डियर? सिंगुलर वर्ब। तो कंसेप्ट क्या है सर? थोड़ा सा धीरे से, रिलैक्स से और पेशेंस से देखते जाना। पेशेंस इस चीज का मेंटेन करना है कि रूल्स में एक्चुअल में क्लिक कहाँ आ रहे हैं। क्लिक का मतलब रूल में किक कहाँ है, किक का मतलब रूल में टर्न कहाँ हो रहे हैं, कहाँ अच्छे से कंसेप्ट्स बन रहे हैं, किस तरीके के एक्सेप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, उन पॉइंट्स पे अपन को बहुत बेसिकली फोकस करना है। तो अपन देखते हैं अगला अपना डिस्कशन जो है वो यही है। ओके डियर, मैं चूज करता हूं
कलर को और अब आपको बताता हूं। डियर, कलेक्टिव नाउन्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊं। जैसे अपन बात करें कमिटी, कांग्रेस, सम्मेलन को बोलते हैं। ओके डियर, ज्यूरी, हर, ओके डियर, आर्मी, ट्रूप, फैमिली, टीम, क्लास। वन बाय वन करके कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पैनल, बोर्ड, बटालियन, कार्टल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ओके डियर, ज्यूरी भी हो गया। तो ये कुछ क्या हैं, कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल्स हैं। कमेटी, कांग्रेस, ज्यूरी, हर्ड, आर्मी, ट्रूप, फैमिली, टीम, क्लास, पैनल, बोर्ड, बटालियन, कार्टल, ऑर्गेनाइजेशंस। ये सारे जो हैं किसी न किसी ग्रुप को शो करते हैं, और अगर ग्रुप को शो करते हैं तो ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। ये कैसे नाउन्स हैं डियर? कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब बताओ सर, रूल क्या है? रूल क्या है कि जो भी कलेक्टिव नाउन्स होंगे डियर वो क्या होंगे? सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन्स का मेन अप्रोच वाला रूल क्या है कि वो सिंगुलर होंगे, क्योंकि वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रुप का एक सिंगल सेंस जनरेट होता है। अंडरस्टैंड डियर? लेकिन क्लिक वाला पॉइंट ये है कि अगर कलेक्टिव नाउन एक सेम सिंगल सेंस को जनरेट ना कर कर किसी सेंटेंस में वो सेपरेशन या डिवाइडेशन के सेंस को जनरेट करता है, तो ऐसे केस में कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब अप्लाई नहीं होगी। जो वर्ब अप्लाई होगी डियर, वो वर्ब क्या हो जाएगी? वो वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी। कैसे सर, थोड़ा सा बताओ। तो चलो फोकस करना डियर मेरे पॉइंट पे। पॉइंट ये है, इफ अ कलेक्टिव नाउन, if a collective noun generates the sense of generates the sense of सेपरेशन। पॉइंट यहां पे क्लिक करना, सेपरेशन या डिवाइडेशन, डिवाइडेशन। अगर कलेक्टिव नाउन सेपरेशन या डिवाइडेशन के सेंस को जनरेट करता है, कलेक्टिव नाउन किसके सेंस को जनरेट करता है? सेपरेशन या डिवाइडेशन के सेंस को। तो ऐसे केस में क्या होगा मुन्ना? ऐसे केस में जो आप वर्ब अप्लाई करोगे ना, जो वर्ब अप्लाई करोगे ना, वो सिंगुलर ना होकर कैसी हो जाएगी? वो वर्ब कैसी हो जाएगी? इट्स द टाइम टू अप्लाई a plural verb when a collective noun generates the sense of separation, or we can say dividation. Understand dear? नहीं सर, थोड़ा और बताओ ना। तो चलो देखो, एग्जाम्पल से इस पॉइंट को अपन क्या करते हैं? क्लियरिफाई करते हैं।
एग्जाम्पल से इस पॉइंट को क्या करते हैं, क्लियरिफाई। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा एग्जाम्पल जो है वो बेसिकली क्या एग्जाम्पल है, थोड़ा सा देखना। मैं यहां पे एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत अच्छे से देखना। ज्यूरी, ज्यूरी होता है डियर ग्रुप ऑफ जजेज। ज्यूरी, द ज्यूरी, आगे देखिए एग्जाम्पल को, हैज हैव announced the name of winner। अगली बात करते हैं, द ज्यूरी डिवाइड, बहुत अच्छे से देखना, थोड़ा सा इरेज करना है, यहां पे वर्ब डालनी है अपन को। ज्यूरी हैव divided ज्यूरी हो गया, हैव divided on its opinion, क्या है सर, फंडा क्या है, देखना बेटा। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जितने पेशेंस से इस एग्जाम्पल को देखोगे उतना बेटरली आपका ये एग्जाम्पल क्या होने जा रहा है, क्लियर होने जा रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल पे गौर से ध्यान देखना, ज्यूरी ये कैसा नाउन है डियर, कलेक्टिव नाउन। अब इस सेंटेंस में सेंस क्या जनरेट हो रहा है कि जो ज्यूरी है ना उसने विनर के नेम को अनाउंस किया है। ज्यूरी जो है विनर के नेम को अनाउंस कर चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि इस ज्यूरी में जो ग्रुप ऑफ जजेस हैं वो कितने हैं, 5। अब 1 2 3 4 5, इन 5 जजेस को लेकर एक ग्रुप बना जिसको अपन ज्यूरी बोल रहे हैं, और पांचों ने मिलकर किसी कॉन्टेस्ट के विनर के नेम को अनाउंस किया। इसका मतलब जो पांचों जजेस थे उनका सेंस क्या है, सेम है। पांचों ने मिलकर एक ही विनर के नेम को क्या किया है, अनाउंस किया है। इसका मतलब ज्यूरी का जो ओपिनियन है वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, सेपरेट नहीं है, डिवाइडेड नहीं है, सब ने मिलकर एक ही विनर के नेम को क्या किया है, अनाउंस किया है। तो इट मींस फर्स्ट वाले एग्जांपल में कलेक्टिव नाउन किसी भी तरीके का कोई सेपरेशन या डिवाइडेशन के सेंस को जनरेट नहीं कर रहा है। और अगर कलेक्टिव नाउन सेपरेशन या डिवाइडेशन के सेंस को जनरेट नहीं कर रहा तो जो वर्ब अप्लाई होगी डियर वो सिंगुलर वर्ब अप्लाई होगी। तो ऐसे केस में यहां तो क्या यूज हो जाएगा डियर, हैज। आया समझ में, हुआ कंसेप्ट क्लियर? अगर हुआ है आपका कंसेप्ट क्लियर तो चलते हैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, सेंस पे फोकस करना मुन्ना, सेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमन को ढूंढ के निकालना होता है कि कलेक्टिव नाउन एक्चुअल में सेपरेशन का सेंस जनरेट कर रहा है या कलेक्टिव नाउन सेपरेशन का सेंस जनरेट नहीं कर रहा। तो यहां पे देखते हैं, द ज्यूरी ओके डिवाइडेड, फोकस कीजिए, ऑन इट्स ओपिनियन। अब क्या हो रहा है कि ज्यूरी जो है ना
अपने ओपिनियन पे डिवाइडेड है, मीन्स उस ज्यूरी में जितने भी जजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कितने जज माना है, 5 पर्सन्स, और डिवाइडेड होने का मतलब है कि जितने भी जजेस हैं उनका ओपिनियन अलग अलग है। मान लो कि विनर्स के नेम को अनाउंस करना है और 5 जो जजेस हैं उन सब के ओपिनियंस विनर के नेम को लेकर डिफरेंट हैं। इसी सेंस में ज्यूरी अपने ओपिनियन पे डिवाइडेड है, मतलब इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अलग अलग ओपिनियन हैं। तो अगर अलग अलग ओपिनियन हैं तो अपना ये कलेक्टिव नाउन अब क्या हो गया है, सेपरेट। सेपरेट होने का मतलब ये कैसा सेंस जनरेट कर रहा है, सेपरेशन के सेंस को जनरेट कर रहा है। और अगर कलेक्टिव नाउन सेपरेशन के सेंस को जनरेट करेगा तो ऐसे केस में जो वर्ब है डियर वो प्लूरल अप्लाई होगी। ध्यान से सुनना, सिंगुलर अप्लाई नहीं होगी। सेपरेशन के केस में वर्ब जो है वो प्लूरल अप्लाई होगी। तो यहां पे अपन क्या अप्लाई करेंगे डियर, यहां पे अपन क्या अप्लाई कर देंगे, हैव, क्योंकि यहां किसका सेंस था, डिवाइडेशन या सेपरेशन का सेंस। तो बहुत अच्छे से फोकस करना इस वाले पॉइंट पे भी और ये वाला एग्जांपल भी। ओके डियर, तो क्या कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है आई थिंक क्लियर हो गई। तो चलो फिर से आपको डुबकी लगाता हूं आज की क्लास के कंसेप्ट नंबर 1, जिसमें एंड से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया, उनके एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने अपने डियर स्टेप को आगे बढ़ाया और आगे हमने डिस्कस किया कि कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स को लेकर किस तरीके के रूल्स बनते हैं, किस तरीके के कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं और किस तरीके से हम एग्जाम्पल्स के बिहाफ पर ये जज कर पाते हैं कि कलेक्टिव नाउन सेपरेशन का सेंस जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर सेपरेशन का सेंस जनरेट नहीं कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब अप्लाई हो जाएगी। पर अगर केस ये है कि कलेक्टिव नाउन सेपरेशन के सेंस को जनरेट कर रहा है तो ऐसे केस में जो वर्ब है डियर वो प्लूरल वर्ब अप्लाई हो जाएगी। चलो इस कंसेप्ट के साथ हम अब आगे के कंसेप्ट्स की तरफ मूव करते हैं और कुछ और कनेक्टिव्स को समझते हैं जहां वर्ब का एक बड़ा गेम होने वाला है। तो डियर, डिस्कशन के इस पॉइंट पे हम आगे मूव होते हैं और डिस्कस करते हैं कि जब कोई 2 नाउन्स, हाउ मेनी नाउन्स डियर, 2 नाउन्स, तो चलो यहां मैं मेंशन कर देता हूं नाउन। जब कोई 2 नाउन्स कनेक्टेड है डियर एज वेल एज से, एज वेल एज, एंड के बाद अगले कनेक्टिव पे अपन फोकस कर रहे हैं एज वेल एज। बहुत अच्छे से देखना, अच्छे कंसेप्ट्स आने वाले हैं। बैक टू बैक जितने भी कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे वो काफी अच्छे और डायरेक्ट क्वेश्चंस को टारगेट करने वाले होंगे। पॉइंट अपना क्या है कि जब 2 नाउन्स एज वेल एज से कनेक्टेड हैं तो वर्ब किस तरीके से अप्लाई होगी। तो गौर से सुनिएगा, मैं इसके 2 कंसेप्ट्स बता रहा हूं। क्या कंसेप्ट है, पहला मैं सिंपल कंसेप्ट लेता हूं कि एज वेल एज के केस में जो वर्ब अप्लाई होती है डियर वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन होती है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। ये क्या कंसेप्ट है सर, देखिए कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। एज वेल एज के केस में जो वर्ब अप्लाई होगी डियर वो कौन से नाउन के अकॉर्डिंग होगी, जो फर्स्ट वाला नाउन होगा। क्लियर सा फंडा है कि अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी और अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल यूज हुआ है डियर तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। बस ध्यान ये रखना है एज वेल एज के केस में सेकंड नाउन को अपन को टोटली इग्नोर कर देना है। अपन को फोकस ये नहीं करना है कि सेकंड नाउन सिंगुलर है या सेकंड नाउन प्लूरल है। यू जस्ट फोकस ऑन योर टारगेट और आपका टारगेट होगा फर्स्ट नाउन।
फर्स्ट नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट नाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब अप्लाई कर देंगे। ओके डियर, ये कंप्लीटली समझ लेना कि फर्स्ट नाउन का जो भी नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं ये भी क्लियर कर देता हूं कि मोस्ट ऑफ कंडीशंस में एज वेल एज से अगर टू नाउन्स कनेक्ट हैं तो मोस्ट ऑफ कंडीशंस ये बनती है कि जो फर्स्ट वाला नाउन है वो सिंगुलर नेचर में ही रहता है। ये मोस्ट ऑफ अप्लाई होने वाली सिचुएशन है, पर कुछ केसेस में अगर प्लूरल नाउन भी फर्स्ट नाउन है तो भी अपन को कोई ज्यादा डीप में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अपना क्लियर कंसेप्ट ये है कि फर्स्ट नाउन का जो भी नेचर होगा उस नेचर के अकॉर्डिंग वर्ब अप्लाई हो जाएगी। अगर फर्स्ट नाउन का नेचर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब अप्लाई हो जाएगी, और अगर फर्स्ट नाउन का नेचर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब अप्लाई हो जाएगी। ध्यान रख लेना। सर कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर कर देंगे? चलो कर देंगे, बहुत अच्छे से, दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो डियर, मेरा एग्जांपल है, देखना, मैनेजर as well as manager as well as employees strategy is are. I am giving two options to you to apply the verb. Employees is are discussing on a very important issue. ओके डियर, एक और बैक टू बैक एग्जांपल अपन लेते हैं, दोनों को कंपैरेटिवली अपन डिस्कस कर पाएंगे। कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। चलें डियर, कुछ चेंज कर देता हूं मैं, चलो करते हैं। एम्प्लॉयज as well as manager Okay, say once again, I'm providing the same options is and are discussing on a very important issue. चलो मुन्ना, करते हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स का सिस्टमैटिकली पोस्टमार्टम करते हैं। चलो कैच करते हैं अपने मेन कंसेप्ट को, क्योंकि अर्जुन की आंखें किस पे रहनी चाहिए? मछली की आंख पर। और एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को क्वेश्चन सोल्व करते समय उसकी आंख पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ना हो कि फोकस वाले पॉइंट पे होनी चाहिए कि टारगेटेड पॉइंट अपना क्या होगा। तो अपना टारगेटेड पॉइंट यहां पे है डियर एज वेल एज हो गया। देखो बेटा, एज वेल एज से जो फर्स्ट नाउन कनेक्टेड है वो क्या है? सिंगुलर है, और एज वेल एज के बाद वाला जो नाउन है वो एम्प्लॉयज प्लूरल है। पर क्या है, अपन को सेकंड नाउन पे किसी तरीके का फोकस करना ही नहीं है। वी जस्ट टारगेट ओनली द फर्स्ट नाउन ऑफ द सेंटेंस इन द कंडीशन ऑफ एज वेल एज। तो एज वेल एज की कंडीशन में फर्स्ट नाउन को क्या करोगे? फर्स्ट नाउन को करोगे डायरेक्टली
टारगेट। तो टारगेट किया, फर्स्ट नाउन यहां पे सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या अप्लाई हो जाएगी डियर, सिंगुलर। मीन्स इज को यहां पे अपन अप्लाई कर देंगे। अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। दोलोसुर वंस अगेन यहाँ पे टू नाउन्स की कनेक्टिविटी किससे है? वंस अगेन यहाँ टू नाउन्स कनेक्टेड है किससे? एज वेल एज से। देखते हैं कि एज वेल एज के जो फर्स्ट नाउन है वो क्या है? एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज किस नेचर का नाउन है? यहाँ पे प्लूरल का, मीन्स वो प्लूरल नाउन है। और एज वेल एज के बाद वाला जो नाउन अप्लाई हुआ है वो है मैनेजर, जो कि सिंगुलर है। अपन को किस पे फोकस करना है? एज वेल एज की कंडीशन में आपको टारगेट करना है फर्स्ट नाउन को। और फर्स्ट नाउन का नेचर यहां पे क्या हो गया? प्लूरल। तो प्लूरल है तो वर्ब भी यहां पे क्या आएगी? प्लूरल। मीन्स आप किसको अप्लाई करोगे? यहां पे आर को अप्लाई करोगे। ओके डियर, तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एज वेल एज के केस में जब दो नाउन कनेक्टेड हैं तो जो वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन अपन क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। आया कंसेप्ट क्लियर? चलो आज तगड़े तगड़े कंसेप्ट्स की बहुत अच्छी डिटेक्टिव लाइन में अपन है। काफी अच्छे कंसेप्ट्स अपन आज की क्लास में सोल आउट करते जा रहे हैं। एंड से रिलेटेड कर लिया, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड हमने कर लिया, उसके बाद में हमने कर लिया एज वेल एज से कनेक्ट होने वाले रूल्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट मुन्ना, क्या होगा मुन्ना अपना नेक्स्ट वाला कंसेप्ट? तो नेक्स्ट वाला कंसेप्ट देखें। चलो जी, नॉट ओनली बट एल्सो, ये भी एक कनेक्टिव है। क्या कर रहे हैं डियर? अपन किसका डिस्कशन कर रहे हैं? नॉट ओनली बट एल्सो। चलो सर, क्या डिस्कशन है इसका? ओके, थोड़ा पेशेंस रखो मुन्ना। क्लास ऑनलाइन है पर कोशिश है कि ऑफलाइन वाली फीलिंग आए। तो आपको रस नहीं करना है, आराम से अपने कंसेप्ट्स को वन बाय वन करके अपन को क्या करना है? क्लियर करना है। तो डियर सुन लीजिए, अगर टू नाउन्स, हाउ मेनी नाउन्स? एटलीस्ट टू नाउन्स कनेक्टेड हैं डियर किससे? नॉट ओनली बट एल्सो से। नॉट ओनली बट एल्सो के केस में जब टू नाउन्स क्या हैं? कनेक्टेड हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो हम वर्ब अप्लाई करेंगे डियर वो होगी अकॉर्डिंग टू द, अच्छे से देखो मुन्ना, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। सर सिंगुलर सब्जेक्ट सुना, प्लूरल सब्जेक्ट भी हमने सुना, ये नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? नहीं समझ में आए तो ये देख लो, नियरेस्ट का मीन्स है द सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट या नाउन। सिंपल बताओ ना सर। हेलो सर, सिंपल सुन लो भैया। नॉट ओनली बट एल्सो के केस में सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। एज वेल एज में क्या था? एज वेल एज में फर्स्ट नाउन या फर्स्ट सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग क्या अप्लाई होगी? वर्ब अप्लाई होगी। अंडरस्टैंड डियर? और नॉट ओनली बट एल्सो के केस में जो अपना सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब अप्लाई होगी। इट मीन्स जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसे नियरेस्ट सब्जेक्ट अपन बोलते हैं। कौन सा सब्जेक्ट बोलते हैं? नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो नॉट ओनली बट एल्सो के केस में जो वर्ब अप्लाई होगी वो सेकंड
सेकंड नाउन या सेकंड सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग अप्लाई होगी। इट मीन्स अगर सेकंड सब्जेक्ट का नेचर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब अप्लाई हो जाएगी, और सेकंड सब्जेक्ट का नेचर अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब अप्लाई हो जाएगी। एग्जाम्पल से पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं। करो सर एग्जाम्पल। देखिए अच्छे से देखना। not only my mother but also my brothers shall are superstitious सुपरस्टिशियस का मीन्स होता है डियर अंधविश्वासी। सुपरस्टिशियस मीन्स क्या होता है? अंधविश्वासी। तो चलो देखिए डियर, यहाँ पे कंसेप्ट पे बात करते हैं। कंसेप्ट क्या थी? अच्छा जी, यहाँ पे नॉट ओनली और बट एल्सो से कितने नाउन्स कनेक्टेड है? 2 नाउन्स। फर्स्ट नाउन है माई मदर जिसका नेचर कैसा है? सिंगुलर। ओके। और सेकंड बट एल्सो के बाद जो नाउन कनेक्टेड है वो माई ब्रदर्स, और ब्रदर्स कैसा नाउन हो गया डियर? प्लूरल। तो मुझे बताओ कि सेकंड नाउन कौन सा है बट एल्सो के बाद, जिसको अपन नियरेस्ट बोलते हैं? तो जो सेकंड नाउन यहां ब्रदर्स है वो प्लूरल है, तो वर्ब क्या यूज हो जाएगी डियर? प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगी। कौन सी वर्ब यूज हो जाएगी? प्लूरल वर्ब। क्यों? क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट का जो नेचर है वो कैसा नेचर है? कैसा नेचर है वो? प्लूरल इन नेचर। आया समझ में? अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, चलो मुझे यहां बताना। चलो, not only स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको सिंगुलर कर देते हैं, प्लूरल रहने देते हैं, कोई नहीं। नॉट ओनली स्टूडेंट्स but also teacher okay were taking interest in a funny game क्या है डियर? अच्छे से देख लो डियर सेकंड एग्जांपल के कंसेप्ट को भी। तो सेकंड एग्जांपल में क्या है? ओके, नॉट ओनली के साथ एक नाउन जो कि फर्स्ट नाउन है वो कनेक्टेड है स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है, बट एल्सो के बाद भी एक नाउन है टीचर जो कि क्या है? सिंगुलर। और टीचर की पोजिशनिंग यहाँ पे क्या है? सेकंड नाउन की। सेकंड मीन्स नियरेस्ट नाउन। मीन्स नॉट ओनली बट एल्सो के केस में जो वर्ब यूज होगी वो नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही अप्लाई होगी। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? अपना जो नियरेस्ट नाउन है टीचर वो सिंगुलर है, तो यहां इस केस में वर्ब क्या अप्लाई हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब वोज यहां पे अप्लाई अपन कर देंगे। तो केस समझ में आया? नॉट ओनली बट एल्सो के केस में जब 2 नाउन्स कनेक्टेड हैं तो जो वर्ब आएगी वो सेकंड नाउन के नेचर के अकॉर्डिंग क्या होगी? सेंटेंस में यूज होगी। अगर सेकंड नाउन क्या है? सेकंड नाउन क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब अप्लाई कर देंगे। और अगर सेकंड नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। क्लियर डियर? पढ़ सकते हैं आगे, अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से कोई भी तरीके से
अगर आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम लग रही है कमेंट कर सकते हो, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके बता सकते हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है बता सकते हो, इंग्लिश की दिक्कत होनी चाहिए। चलो डियर, ओके डियर, अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। आज के डिस्कशन काफी अच्छे चल रहे हैं डियर, स्मूथली हम पॉइंट टू पॉइंट आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। चलो डियर, डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को। अज्यूम करो, मानो कि जो टू नाउन्स हैं वो कनेक्टेड हैं किससे, इधर इधर और neither नो। अच्छे से देख लेना भैया इस कंसेप्ट को। अब की बार अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, टू नाउन्स कनेक्टेड हैं या तो इधर और से या नाइदर नॉर से। तो कैसी वर्ब यूज होगी दिया, जब इनसे कनेक्टिविटी हो, इधर और से कनेक्टिविटी हो या नीदर नॉर से कनेक्टिविटी हो। तो अच्छे से, बहुत अच्छे से देखते जाना मुन्ना, देखते जाओ। पहला कंसेप्ट ये है कि जो कनेक्टेड नाउन्स हैं, जो इधर और या नीदर नॉर से कनेक्टेड हैं, वो दोनों क्या हैं, वो दोनों क्या हैं, बोथ सिंगुलर। मान लो कि इधर और नीदर नॉर से कनेक्टेड जो दोनों नाउन हैं वो कैसे हैं, बोथ सिंगुलर नाउन्स हैं। अगर दोनों सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड हैं तो मुन्ना जो वर्ब अप्लाई होगी वो भी कैसी अप्लाई होगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब अप्लाई हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब। कंसेप्ट आया समझ में, क्या कंसेप्ट है सर, कि इधर और नीदर नॉर से कनेक्टेड दोनों सब्जेक्ट्स क्या हैं, सिंगुलर हैं। तो ऐसे केस में वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। चलो दूसरा केस क्या है कि इधर और नीदर नॉर से जो कनेक्टेड सब्जेक्ट हैं वो बोथ सब्जेक्ट्स क्या हैं, प्लूरल, या बोथ नाउन्स क्या हैं, बोथ नाउन्स आर प्लूरल नाउन। दोनों नाउन्स कैसे हैं डियर, दोनों नाउन्स कैसे हैं, प्लूरल नाउन्स हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसे केस में अपन जो वर्ब अप्लाई करेंगे वो भी कैसी वर्ब अप्लाई कर देंगे, प्लूरल वर्ब। तो सिंपल सा कंसेप्ट अभी तक तो ये है कि इधर और नीदर नॉर से अगर दोनों जो कनेक्टेड सब्जेक्ट हैं वो दोनों कनेक्टेड सब्जेक्ट्स अगर क्या हैं, सिंगुलर है, तो अपन सिंगुलर वर्ब ही अप्लाई करेंगे। और दोनों कनेक्टेड सब्जेक्ट्स अगर प्लूरल हैं तो हम कैसी वर्ब अप्लाई करेंगे, प्लूरल वर्ब को अप्लाई करेंगे। चलो इसके कुछ आगे के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। और आगे का कंसेप्ट क्या है, जरा देखियो गौर से, अच्छे से। मान लो आइदर और नीदर नॉर से कनेक्टेड जो सब्जेक्ट हैं उसमें एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरी सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। दोनों सब्जेक्ट्स में से इफ एंड नाउन, if a noun is singular, या फर्स्ट नाउन सिंगुलर है एंड अनादर प्लूरल, if a noun is singular and another is plural, क्या कंसेप्ट है डियर, देखिए डियर ये वाला कंसेप्ट अच्छा है, ये क्वेश्चन का जोन है। ऊपर वाली तो सिंपल सी बात है भाई, सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगा। लेकिन एक केस ये भी तो बनता है ना कि इधर और नीदर नॉर से जो टू सब्जेक्ट्स, टू नाउन्स कनेक्टेड है उसमें से एक नाउन सिंगुलर है, एक नाउन प्लूरल है, तो सर वर्ब कैसे आएगी। तो ध्यान रखना, नॉट ओनली बट एल्सो वाला सा केस है कि इधर और नीदर नॉर से टू सब्जेक्ट्स जो कनेक्टेड हैं उसमें एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट प्लूरल है। तो ऐसे केस में जो वर्ब अप्लाई होगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट का मीनिंग हो गया सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब
अप्लाई होगी। अगर सेकंड सब्जेक्ट का नेचर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब अप्लाई हो जाएगी, और अगर सेकंड सब्जेक्ट का नेचर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। खत्म कहानी। किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड नाउन या सब्जेक्ट। और सेकंड का मतलब क्या हो गया, नियरेस्ट, द नियरेस्ट, द नियरेस्ट सब्जेक्ट। कंसेप्ट क्लियर, अच्छे से देख लो। बोथ सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब। बोथ नाउन्स प्लूरल है, प्लूरल वर्ब। एक सिंगुलर एक प्लूरल है तो नाउन जो होगा, सॉरी जो वर्ब जो होगी वो सेकंड नाउन के नेचर के अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर सेकंड नाउन का जो नेचर है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब अप्लाई हो जाएगी, और सेकंड नाउन का नेचर अगर प्लूरल है तो कैसी वर्ब अप्लाई हो जाएगी, प्लूरल वर्ब अप्लाई हो जाएगी। चलो इसके सर एग्जाम्पल दिखा देते हैं। चलो गुरु, एग्जाम्पल्स की तरफ मुंह होते हैं तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 3 एग्जाम्पल बैक टू बैक, और कंसेप्ट बिल्कुल हो जाएगी आपकी ये बहुत अच्छे से क्लियर। पहला है, ईदर माय फ्रेंड or my teacher support, सेकंड ऑप्शन में दे देता हूं सपोर्ट्स, 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 ओके मी। चलो भैया दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 to 1 देख लेना। Either either managers or employees is a is are doing better for company, better for company। हेड एग्जांपल ले लेते हैं डियर। चलो इधर employees or manager सेम वर्ब्स यहां पे ले रहे हैं अपन, is are doing better for company, is are doing better for company, for company। देखे डियर क्या है, फर्स्ट में देखिए इधर और से 2 नाउन्स कनेक्टेड हैं। फर्स्ट है फ्रेंड, सेकंड टीचर। अब इधर और से कनेक्टेड ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं या दोनों जो नाउन्स हैं ये सिंगुलर नेचर के हैं,
तो दोनों अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ अप्लाई करते हैं अपन एस एंड ईएस। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा डियर, सपोर्ट्स। सपोर्ट, सपोर्ट्स। क्यों 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 क्योंकि दोनों क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो अप्लाई वर्ब होगी वो भी क्या होगी डियर, सिंगुलर होगी। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं कि इधर और से कनेक्टेड हैं। फर्स्ट जो नाउन है मैनेजर्स, सेकंड नाउन जो है वो है एम्प्लॉयज। इस केस में मैनेजर्स जो हैं वो भी प्लूरल है और एम्प्लॉयज जो हैं वो भी क्या है, प्लूरल। तो इधर और से इस कंसेप्ट में जो दोनों कनेक्टेड नाउन्स हैं इनका नेचर कैसा है, प्लूरल नेचर है। और अगर ये प्लूरल नेचर के नाउन है तो रूल क्या कहता है कि प्लूरल वर्ब अप्लाई कर दो। तो हम यहां प्लूरल वर्ब क्या अप्लाई कर देंगे, आर को अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाले में क्या है जरा देखिए। यहां पे जो फर्स्ट नाउन कनेक्टेड है एम्प्लॉयज, ये प्लूरल है। और जो सेकंड नाउन कनेक्टेड है, सेकंड जो है वो मैनेजर, जो कि सिंगुलर है। और रूल क्या है, आइदर और नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट्स अगर कनेक्टेड हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है, या उसका उल्टा बोल लूं, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है, या एकदम क्लियर बोलूं कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक प्लूरल है, इस वाले केस में जो वर्ब हम अप्लाई करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन करेंगे। तो यहां पे सेकंड नाउन क्या है डियर, मैनेजर है। तो इस केस में सेकंड नाउन जो मैनेजर है वो सिंगुलर है, तो वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहां पे हम क्या अप्लाई कर देंगे डियर, इज अप्लाई करेंगे, ना कि आर। क्या होगा, इधर एम्प्लॉयज और मैनेजर, सेकंड क्या है मैनेजर, तो इस केस में अपन क्या यूज कर देंगे, इज अप्लाई कर देंगे। इट्स क्लियर। ये वाला कंसेप्ट भी आई थिंक आपका क्या हो चुका है, बिल्कुल क्लियर। तो इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट एल्सो, एज वेल एज, एंड की कनेक्टिविटी उसको भी हमने समझ लिया। अब ध्यान रखिए एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें और का है, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, उस कंसेप्ट को भी देख लीजिए। अगला कंसेप्ट किसका है डियर, और का। और का क्यों सर, अपनी बात कर लेते हैं। अरे बेटा मैं कनेक्टिव की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, कनेक्टिव की। बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई टू नाउन्स और से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, ओनली और से। तो ध्यान रखिएगा वर्ब कैसे अप्लाई होगी उस पे फोकस कीजिए। नाउन प्लस और प्लस नाउन, ऐसे केस में वही सिंपल फंडा ध्यान रखना है कि दोनों कनेक्टेड नाउन्स अगर सिंगुलर है, दोनों कनेक्टेड नाउन्स अगर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी अप्लाई हो जाएगी, कैसी वर्ब अप्लाई हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब। अगर दोनों अप्लाई या यूटिलाइज हुए नाउन्स, दोनों सिंगुलर नाउन्स अगर हैं तो वर्ब भी कैसे अप्लाई हो जाएगी डियर, सिंगुलर वर्ब अप्लाई हो जाएगी। सेकंड केस ये बनता है कि दोनों कनेक्टेड नाउन्स कैसे हैं, दोनों कनेक्टेड नाउन्स कैसे हैं, प्लूरल नाउन्स हैं। तो सिंपल सी बात है वर्ब भी कैसी हो जाएगी डियर, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब हो जाएगी डियर, प्लूरल वर्ब। तीसरा यही कंसेप्ट ले लेते हैं, जो दोनों अप्लाई हुए नाउन्स हैं उसमें से एक नाउन सिंगुलर है और दूसरा नाउन क्या है, दूसरा नाउन क्या है, प्लूरल है। इस वाले केस में जो वर्ब अप्लाई होगी वो वाला रूल ध्यान रखना, इधर और नीदर नोर का। इसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन।
अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट था, बताना थोड़ा जरूरी था तो बता दिया। सिंपल ध्यान रखो, और से कनेक्टेड दोनों नाउन्स अगर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब अप्लाई हो जाएगी। दोनों प्लूरल है, प्लूरल वर्ब अप्लाई हो जाएगी। एक सिंगुलर एक प्लूरल है तो वर्ब जो आएगी अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन आएगी। अगर सेकंड सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, और सेकंड अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब अप्लाई हो जाएगी। अंडरस्टैंड डियर? कंसेप्ट इज क्लियर? आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपका जो कंसेप्ट है वो क्या हो रहा है डियर, क्लियर हो रहा है। चलिए अब इस डिस्कशन को हम और आगे लेके जाएंगे, और डिस्कशन जिस जिस तरीके से आगे की तरफ चलता जाएगा हम सिस्टम को और ज़्यादा अच्छे से एंगेज करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस डिस्कशन की क्लास नंबर 5 से। और क्लास नंबर 5 में हम अगले कंसेप्ट्स को जो है वो सिस्टमेटिकली क्या करने जा रहे हैं, सोल्व करने जा रहे हैं। तब तक के लिए